अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब। मैं हूं सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। मैं आपके लिए लाया हूं इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। कुरान की वो 7 आयात जो खुफिया राज रखती हैं, जिनके ऊपर मॉडर्न साइंस भी हैरान है। ये है मेरे आज की इस वीडियो का मौजू। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में कुछ ऐसी आयात भी मौजूद हैं जिनके राज आज की जदीद साइंस भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी। आज की मॉडर्न साइंस अपनी तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए, अपनी तमाम तरीन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, फिर भी इन 7 आयात में जिक्र किए गए राज तलक नहीं पहुंच पाई। ऐसी आयात जो हज़ारों साल पहले नाजिल हुई, मगर उनकी हकीकत अब जाकर साइंस पर खुली है। ये महज अल्फाज नहीं, ये वो रब्बानी कोड्स हैं जो वक्त गुजरने के साथ अपनी गहराई जाहिर करते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन 7 आयात और उन आयात करीमा के अंदर छुपे हुए राजों के हवाले से आगाही दूंगा। आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के इख्तिताम पर आज की वीडियो के मुतालिक अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले सूरह नूर आयत नंबर 24, अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़। ये आयत कायनाती तवानाई, कॉस्मिक लाइट एनर्जी की तरफ इशारा करती है। जदीद फिजिक्स कहती है कि हर चीज़ तवानाई की मुख्तलिफ शक्ल है और नूर उस तवानाई की बुनियादी अलामत है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक रोशनी एक फंडामेंटल एंटिटी है और कुरान इसे सब कुछ की असल करार देता है। दूसरी आयत करीमा सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 51 है, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम ही इसे वुसअत देने वाले हैं। ये आयत कायनात के फैलाव, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की तरफ सराहतन इशारा करती है, जो 20वीं सदी में हबल टेलीस्कोप की दरियाफ्त है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसकी तस्दीक कुरान ने 1400 साल पहले कर दी थी। तीसरी आयत करीमा जिसमें बयान किया गया है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 51, और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए ताकि तुम गौर करो। ये आयत सिर्फ मर्द और औरत नहीं बल्कि हर चीज़ में डुअलिटी की तरफ इशारा करती है, जैसे मादा व ज़िद्द मादा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और मैग्नेटिक पोलैरिटी वगैरह की तरफ इशारा करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, और यही कुरान करीम की सच्चाई की वाज़ेह निशानियों में से एक निशानी। अगली आयत करीमा सूरह हदीद की आयत नंबर 57 है, जिसमें बयान किया गया और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त ताकत है। लफ्ज़ इन्ना अंजलना यानी उतारा से मुराद लोहे का ज़मीन पर पैदा होना बल्कि आसमानी ज़राए से आना है। आज की जदीद साइंस कहती है, एस्ट्रोफिजिक्स के मुताबिक लोहे के एटम्स ज़मीन के अंदर नहीं बन सकते। ये सुपरनोवा से आसमान से आए हैं। 5वीं आयत करीमा सूरह मोमिनून आयत नंबर 14, फिर हमने नुत्फे को अलका बनाया, फिर अलका को मुज़ाइफा। यह आयात इंसानी जनीन, एम्ब्रियो के मराहिल और तख्लीक को बयान करती है। जदीद एम्ब्रोलॉजी आज इन मराहिल को साबित करती है जो कुरान ने बगैर किसी साइंसी आलात के पहले ही बयान कर दिए थे।
डॉक्टर कैथमोर कहते हैं कुरान में मौजूद जनीन की तफसील मुकम्मल तौर पर जदीद साइंसी मुशाहिदात से मेल खाती है। छठी आयत करीमा सूरह अल क़यामा आयत नंबर 4। क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे, बल्कि हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त कर देंगे। कुरान ने उंगलियों के निशानात की इनफरादियत को उस वक्त बयान किया जब दुनिया इस बात से नावाकिफ थी। साइंसी इंकिशाफ साइंस कहती है कि टुडे फिंगरप्रिंट अनक्विंसिस इज द फाउंडेशन ऑफ द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। 7वीं आयत करीमा सूरह अंबिया आयत नंबर 30। और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, क्या वो ईमान नहीं लाते? कुरान ने वाज़े किया कि जिंदगी की बुनियाद पानी है। बायोलॉजी के मुताबिक हर जानदार के सेल्स में 70% से ज्यादा पानी होता है और पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। कुरान कोई आम किताब नहीं, ये खालिक कायनात का वो इल्हामी पैगाम है जिसमें जमीनों मकान की कोई कैद नहीं। ये आयात सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि राजों की कुंजियां हैं जो वक्त के साथ खुलती जा रही। जब साइंस कुरान के सामने झुकने लगे तो समझ लें कि ये किताब इंसानी नहीं रब्बानी है। आज साइंस हैरान है, कल साइंस गवाह होगी कि कुरान वो रोशनी है जो हर जमाने को मुनव्वर करती है। ईमान सिर्फ मान लेने का नाम नहीं, गौर करने का अमल भी है। आए कुरान पर दोबारा गौर करते हैं।